में ग्रामीणों ने सीओ के साथ जमकर मारपीट के बाद में उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सीओ गांव से टीकाकरण अभियान में पहुंचे थे और लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण और सीओ के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां के ग्रामीण भड़क गए, फिर सीओ की पिटाई कर दी। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, बड़ी घटना आप इसे कह सकते हैं कि एक और जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स के निर्देशन के बाद जो एक तय किया गया है पैमाना कि सबको वैक्सीन लेना है, उसी वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जब सीओ यहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उल्टा सीओ पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, ये दिखा रहा है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आखिर कोरोना के प्रति जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें आम लोगों की भूमिका जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, और यही भूमिका तलाशने के लिए जो अधिकारी हैं लोगों को जागरूक करने पहुंच रहे हैं। कई तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप टीकाकरण अभियान में शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग टीका लें ताकि 100% डबल डोज वैक्सीनेटेड वाला राज्य झारखंड बने। लेकिन इसी कड़ी में सीओ साहब यहां पहुंचे तो यहां पर ग्रामीणों की ओर से एक तो उन्हें हटने के लिए कहा गया। जब वो समझाने लगे तो इसी दौरान बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने सीओ पर हमला कर दिया और इसमें सीओ बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, हाथ वगैरह भी शायद टूट गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये इस लड़ाई में एक ऐसा ड्रॉबैक आप इसे कह सकते हैं कि जब सरकार की ओर से ग्रामीणों के बीच में इस वैक्सीन को लेकर एक विश्वास, एक भरोसा जगाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और इसी दौरान ग्रामीणों ने सीओ की पिटाई कर दी उल्टा। और श्रीकांत इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। श्रीकांत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये अपने आप में। जागरूकता के लिए सीओ साहब पहुंचे, उल्टा ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। हेलो श्रीकांत, आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, मैं बता दूं पूरा मामला जो है वो बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत का है, जहां पर जो सीओ है बेंगाबाद के कृष्ण कुमार मरांडी वो पहुंचते हैं। कोविड टीकाकरण जिस तरीके से संभावित तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा बताया जा रहा है, उसको लेकर सरकार के द्वारा जो जागरूक करने का कार्यक्रम है उसके तहत सीओ साहब पहुंचे थे ग्रामीण इलाकों में और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे थे। इस बीच ग्रामीण जो है कुछ वो अंचलाधिकारी से उलझ जाते हैं। इसके बाद बहस के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि बात मारपीट तक उतर जाती है और जो लोग हैं वो सीओ के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसके बाद जो घायल सीओ हैं उन्हें सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताते कि उनका जो लेफ्ट हैंड है वो टूट चुका है, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें इलाज के बाद उन्हें फिर घर जाने को कहा है। बता दें, हाल के दिनों में जिस तरीके से देखने को आया है कि अधिकारियों पर हमले जो है वो बढ़े हैं, चाहे हाल के दिनों में गिरिडीह सीओ पर हमला हुआ हो या फिर कन्हार बीडीओ पर, तो हाल के दिनों में जो भी अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट की घटनाएं देखने को मिली हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है। इस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हालांकि श्रीकांत, एक बात ये भी देखने वाली होगी कि सीओ साहब या जो अधिकारी जा रहे हैं जिन पर हमला हो रहा है वो लोग पोलाइटली और प्रेरित करने के लिए जागरूक कर रहे हैं या फिर धौंस दिखाकर जागरूक कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है बीच में। तभी तो ग्रामीणों को शायद गुस्सा आया होगा। हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जागरूक करने का जो उनका तरीका था वो किस तरीके का था, लोगों को समझाया जा रहा था या फिर जबरन टीका दिलवाया जा रहा था, ये तो जांच का विषय है। जांच में सारे मामले निकल कर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो घटना हुई है उसमें सीओ घायल हैं। अब ये जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिर वहां पर बातें क्या हुई हैं, किस कारण से जो है वो बहस हुई और बहस मारपीट में तब्दील हो गई है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से देखने को मिला है वो अधिकारियों के साथ लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मारपीट हो रही है। लोग जो है वो पेशेंस यानी कि धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो जनता के साथ संवाद है वो भी अधिकारियों का बहुत मायने रखता है कि आप जनता के साथ कितने सहज हैं, कितने घुले मिले हुए हैं। आखिर जब क्षेत्र का जिम्मा आप पर है, अंचलाधिकारी हैं आप, वो क्षेत्र के अंचलाधिकारी हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण श्रीकांत वास्तव में, और अगर इसी तरीके से ग्रामीणों की ओर से किया जाए तो शायद एक बार फिर से वही स्थिति में पहुंच जाएंगे ग्रामीण कि जब दशकों तक वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचता था। तो दोनों ओर से चीजों को ठीक रखना होगा। लेकिन जो घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। श्रीकांत, शुक्रिया। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।